Hello everyone, in this video today we will start exercise 1.3 of chapter 11 conic section. 11.3 एक्सरसाइज में हमें नॉर्मली मिलेंगे एलिप्स के बारे में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा. एलिप्स का टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे. सबसे पहले गो थ्रू कर लेते थोड़ा सा कि एलिप्स होता क्या है. एलिप्स कुछ हमारे इस टाइप की फिगर होती है. टू टाइप्स ऑफ एलिप्स बनते हैं हमारे. वन इज लाइक दिस एंड अदर इज लाइक दिस. ये टू एलिप्स होते हैं हमारे. स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स की क्या होती है अगर हम ये लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एंड सेकेंड इस एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये देखिए ये हमारा एलिप्स है. इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई. सो मीन्स ये एक्स और वाई क्या है हमारे एक कोऑर्डिनेट्स है एक पॉइंट के जो एलिप्स के ऊपर लाई करता है. ये हमारा ओरिजिन होगा. ये हमारे टू फोकस होंगे एलिप्स के अंदर दैट इज F1 एंड F2. ये हमारी मेजर एक्सिस होती है जिसकी लेंथ हमारी लॉन्ग होती है. जहाँ की साइड वो ब्रॉड होगा वो हमारी मेजर एक्सिस होगी. मीन्स एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारी मेजर एक्सिस है एंड वाई एक्सिस यहाँ पर हमारी माइनर एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पर एक्स एक्सिस जो होगी वो माइनर एक्सिस होगी एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस होगी एंड वाई एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस होगी यहाँ पर. बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड किस तरफ आ रहा है वाई एक्सिस पर. जो एलिप्स है वो हमारा एक वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है. सो यहाँ पर जो हमारे फोकस होंगे F1 F2 इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -c,0 एंड c,0. इनके प्रूफ करने का फॉर्मूला होता है पूरा प्रोसेस होता है जो आपको यहाँ पर नहीं करना. यहाँ पर मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस बनेगा क्योंकि फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर ही मिलता है. F1 F2 यहाँ पर F1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0,c और यहाँ F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-c. यही कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे और फोकस को फाइंड आउट करेंगे. और एक और फॉर्मूला यूज होगा. अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता है तो सी की कैसे फाइंड आउट होगी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज अ फॉर्मूला जिनको हम यहाँ पर अब यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1. ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, the minor axis, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse x square by 36 plus y square by 16 is equals to 1. अब देखिए यहाँ पर denominator of x square is greater. Denominator of x square is greater than y square. जब हमारा x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बिगर होगा सो हमारा एलिप्स कौन सा होगा जिसमें मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस होगी. देयरफॉर मेजर एक्सिस विल बी x एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज y एक्सिस. और हमारी माइनर क्या हो जाएगी y एक्सिस या लाइक दिस. ये हमारा एलिप्स बनेगा यहाँ पर. अब यहाँ पर हमारे पास देखिए सो मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस एंड माइनर एक्सिस y एक्सिस होने के बाद हम इसको किससे कंपेयर करेंगे. इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये हमारा फॉर्मूला होता है. कंपेयर करने के बाद ए स्क्वायर आएगा 36 which implies a is equals to 6 and b square is equals to 16 which implies b is equals to 4. a और b की हमारे पास वैल्यू आ गई. फोकाई के लिए c फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला होता है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता मैंने वहाँ b स्क्वायर लिखा था माइनस b स्क्वायर होता है.
सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर है यहाँ पर हमारा 36 माइनस बी स्क्वायर इज 16, सो दैट इज इक्वल्स टू 20। सी स्क्वायर हमारा 20 आ गया, तो सी क्या होगा 2√5, एलसीएम लेकर फाइंड आउट करोगे तो 2√5 ही आपका आएगा। सो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर, एक हमारा नेगेटिव साइड होगा एंड पॉजिटिव साइड होगा, दैट इज -2√5, 0 एंड सेकेंड हमारा होगा 2√5, 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए फोकाई के। एंड आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करना है वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे हमारे, मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, एक्स के नीचे जो हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे -a,0 एंड a,0। सो मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर 36, किसका होगा 6 का स्क्वायर, -6,0 एंड 6,0। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे वर्टिसेस के। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 2a, a इज दिस एंड a इज दिस, सो टोटल लेंथ हो जाएगी मेजर एक्सिस की 2a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, दिस इज b एंड दिस हाफ इज b, सो हाफ प्लस हाफ इज कंप्लीट हमारा 2b आ जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी यहाँ पर हमारी आ गई है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पर E का फॉर्मूला होता है C/A, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A। C हमने फाइंड एंड A हमारे पास यहाँ पर क्या है 6, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसेंट्रिसिटी आ गई √5/3। एंड आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²/a। ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर लर्न करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय b² इज 16 मल्टीप्लाई बाय a इज 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, दैट इज इक्वल्स टू 16/3। सो दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं जो हमें इस एलिप्स में फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन है x²/4 + y²/25 इज इक्वल्स टू 1। इसमें भी वही सब फाइंड आउट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है x²/4 + y²/25 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारा x² का जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू जो y² का डिनोमिनेटर है। सो हम क्या कहेंगे, द डिनोमिनेटर of y² is greater than denominator of x²। सो यहाँ पर हमारे पास मेजर एक्सिस कौन सी होगी, मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस हमारी होगी एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर हम एलिप्स बनाते हैं वो इस टाइप का होगा, क्योंकि हमारी मेजर एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस होगी। इस अब इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं x²/b² + y²/a² इज इक्वल्स टू 1 से। यहाँ पर मेरे पास a आ जाएगा 5 एंड b आ जाएगा 2, बिकॉज a² 25 है तो a 5 होगा, b² 4 है तो b हमारा 2 होगा। सो c² क्या होता है, a² - b², सो c हो जाएगा √a² - b²।
दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर 25 है एंड बी स्क्वायर 4 है, दैट इज इक्वल्स टू रूट 21 हमारी वैल्यू हो गई सी की। सी हमारे पास आ गया, सो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो हमारी यहाँ पर होंगी, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, C एंड 0, -C। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर 0, √21 एंड 0, -√21। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए फोकाई के। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वर्टिसेस। यहाँ पर वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर, वर्टिसेस कहाँ लाई करते हैं, मेजर एक्सिस के ऊपर। सो मेजर एक्सिस हमारी y एक्सिस है, सो 25। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर क्या है 25 एंड a इज 5, सो दिस इज मेजर एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 5 एंड 0, -5 बिकॉज x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस का 5 एंड -5। लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द vertices. After that we have to find the length of major axis and minor axis. Next is length of major axis जिसका फॉर्मूला होता है 2a, that is equals to 2 multiply by 5 is equals to 10. Next is length of minor axis. माइनर एक्सिस का हमारा फॉर्मूला होता है 2b, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c बाय ए। c हमने फाइंड आउट किया था √21 डिवाइडेड बाय a हमारा है 5। सो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √21 बाय 5। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय a, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय b हमारा 2 था, सो b स्क्वायर हमारा 4 डिवाइडेड बाय a हमारे पास यहाँ पर है 5। सो ये हमारे पास आ गया 8/5 इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यही सब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन हमने मेजर एक्सिस x एक्सिस लेकर किया एंड एक क्वेश्चन हमने मेजर एक्सिस y एक्सिस को लेकर किया। आगे अगर आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आते तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 बिल्कुल सेम है, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किए हैं उन्हीं मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, बट इसमें थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करके दी है जिसको हमें अपने एलिप्स के फॉर्म में लाना है एंड आफ्टर दैट वही सब फाइंड आउट करना है जो हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 में फाइंड आउट किया। इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 144। अब हमें इसको लाना किस फॉर्म में है, x² बाय a² या फिर b² कुछ भी हो सकता है, y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। मुझे राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। ये हमारा 1 कब होगा, जब हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 144 से। डिवाइड LHS and RHS by 144। अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, ये तो हमारा 1 आ गया। आफ्टर दैट 36 1 जा, 36 की टेबल में 144 कहाँ आता है, 36 4 जा, सो यहाँ पर आ गया 4 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। सो इक्वेशन हमारे पास बन गई x² बाय 4 प्लस y² बाय 36 इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई हमारी एलिप्स की इक्वेशन। अब सेम मेथड होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। ये हमारा कौन सा एलिप्स होगा, जिसके अंदर मेजर एक्सिस है हमारी y एक्सिस, बिकॉज y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है। वो सब लाइन हम यहाँ पर लिख लेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ x² इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर ऑफ y², सो y एक्सिस इज मेजर एक्सिस। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल्स टू 1 से, जिससे हमारे पास a² आएगा 36 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 6।
बी स्क्वायर आएगा 4 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू 2। ए और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। सी हम फाइंड आउट कर लेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू रूट 32 इज द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारे वाई एक्सिस पर लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कोमा रूट 32 एंड 0 कोमा माइनस रूट 32, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे फोकाई के। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, मेजर एक्सिस y, मेजर एक्सिस y है। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, a क्या है हमारे पास यहाँ पर 6। सो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कोमा 6 एंड 0 कोमा माइनस 6। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होगा 2b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। आफ्टर दैट इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर c बाय ए। c हमने फाइंड आउट किया था रूट 32 डिवाइडेड बाय a। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 6। हम रूट 32 को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 32 का एलसीएम लेकर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 2 2 ज़ा 4। सो ये आ गया 4 रूट 2। 32 को हम 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आंसर इज 2 रूट 2 बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर है हमारे पास 4 बाय ए इज 6, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6। आंसर इज 4 बाय 3। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 बाय 3। सभी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चेंज था कि हमें इस इक्वेशन को एक एलिप्स की फॉर्म में लेकर आना था एंड आफ्टर दैट सेम मेथड था जो हम यूज कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन गिवन है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सेम इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एलिप्स की फॉर्म में लेकर आएंगे जिसके लिए मुझे RHS को 1 बनाना पड़ेगा। सो कंप्लीट इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। सो डिवाइड LHS एंड RHS बाय 16। हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 16 बाय 16। ये कट होकर 1 आ जाएगा, 16 से 16 भी कट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी एलिप्स की फॉर्म। अब ये भी हमारी सेम फॉर्म आई है जिसमें हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा हमारी ए और बी की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट में ना आए, एग्जैक्ट वैल्यू आए। ऑलवेज हमें वही वैल्यू यहाँ पर मिलती है। सो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर आ गया 16 विच इम्प्लाइज ए इज 4, बी स्क्वायर आ गया 1 विच इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो 1। सो ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की फाइंड आउट कर लेंगे। रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 16 माइनस 1 दैट इज रूट 15। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, सो कोऑर्डिनेट होंगे 0 कोमा सी एंड 0 कोमा माइनस सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आ गए एंड आफ्टर दैट वर्टिसेस भी हमारी क्या होंगी, मेजर एक्सिस की ए की वैल्यू दैट इज 4। सो 0 कोमा ए 4 एंड 0 कोमा माइनस ए दैट इज माइनस 4। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2a दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8।
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास होगी 2b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई 8 एंड माइनर एक्सिस की आ गई 2। आफ्टर दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू c बाय a। c हमने फाइंड आउट किया था √15, a हमारे पास है 4, सो √15 बाय 4। आफ्टर दैट लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय a is equals to 2 multiply by b square is 1 and a is 4, 2 1s are 2 2s are, so length of lattice rectum आ गई 1 by 2। सो वही सब वैल्यूज हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर दी है अपनी इक्वेशन बनाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सेम है। यहाँ भी इस इक्वेशन को पहले हम एलिप्स की फॉर्म में लिखेंगे एंड आफ्टर दैट उसमें हम सारी जो भी वैल्यूज पूछी हुई हैं वो सब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड को 1 लाने के लिए हम वही करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाय 36। डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल्स टू 36 बाय 36। ये कट होकर 1 आ जाएगा। 4 9s are 36, 9 4s are 36। देखिए आगे ना यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर, सो मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होंगी। और किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिससे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 9 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 3। बी स्क्वायर यहाँ से आएगा 4 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू 2। सो सी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू √5। सो सी की वैल्यू आ गई √5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस है, सो सी कोमा 0, सो √5 कोमा 0 एंड माइनस √5 कोमा 0। आफ्टर दैट वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे। वर्टिसेस हमारे होंगे a कोमा 0 एंड माइनस a कोमा 0। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पर हमारे पास होगी 2a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। आफ्टर दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू c बाय a। c हमारा आया है √5 डिवाइडेड बाय a इज 3, सो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √5 बाय 3। एंड आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय a is equals to 2 multiplied by b square is 4 divided by a is 3 is equals to 8 by 3 is length of lattice rectum। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियो काफ़ी हमारी यहाँ पर लंबी हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।